अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आपके लिए लेके आया हूं एक और बिगनर्स का लेसन। आज हम इस लेसन में शुरू करेंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के टेक्स्ट किस तरह काम करता है, पैराग्राफ टेक्स्ट क्या है और आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या है और टेक्स्ट मैनिपुलेशन वगैरह किस तरह की जाती है। तो चलिए वक़्त किए बगैर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट टूल मौजूद है, आपका ए जहाँ पर लिखा हुआ है ये टेक्स्ट टूल, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की है वो है F8। अब आप ए पर क्लिक करें और कहीं भी आप क्लिक कर दें तो आपको एक कर्सर नुमाया हो जाएगा। उस कर्सर में आप जब टाइप शुरू करेंगे तो टाइपिंग शुरू होगी। दिस इज़ माई कंप्यूटर, ये आपने एक लफ्ज़ लिखा है और ये इस लफ्ज़ को भी तमाम ऑब्जेक्ट की तरह हम मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा दाएं बाएं जो भी करना हो इसके साथ हम कर सकते हैं। देखें, अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जिस तरह हम पहले कोई भी टूल हमारे पास हम सेलेक्ट करते थे तो उस टूल से पिक टूल को लेने के लिए स्पेस बार दबाते थे तो हमारे पास पिक टूल आ जाता था, फिर स्पेस बार दबाते थे तो ये वही पुराना टूल आ जाता था। इसको कहते हैं टॉगल सिलेक्शन। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। टेक्स्ट टूल में ऐसा है कि अगर आप टेक्स्ट टूल के बाद स्पेस दबाएंगे तो ये टूल चेंज नहीं होगा, बल्कि अगर यहाँ पर आपने टूल चेंज करना है तो यू नीड टू होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड देन प्रेस स्पेस बार। तो अब ये आपका स्पेस बार जब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल का बटन दबा के रखने के बाद तो फिर ये आपका पिक टूल आएगा। अब आप दोबारा अगर आप स्पेस बार दबा देंगे तो आपका टेक्स्ट टूल आ जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट टूल से बाहर निकलना है, एडिटिंग मोड से बाहर निकलना है और पिक टूल लेना है तो एक तरीका है यहाँ पर आके क्लिक करें, लेकिन ये इतना बहुत लंबा सफ़र है। ये जब आप स्पीड से काम कर रहे हो तो ये बहुत चीज़ महसूस होती है, लिहाजा यहीं पर कंट्रोल स्पेस दबा दें आपका पिक टूल आ जाएगा। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि इसको अगर आप नीचे की जानिब खींचेंगे तो इस तरह ये बड़ा होगा, अगर आप ऊपर की जानिब खींचेंगे तो इस तरह बड़ा होगा, अगर आप शिफ्ट दबा के खींचेंगे तो दोनों जानिब एक ही वक्त में बड़ा होगा, अगर आप शिफ्ट दबा के यहाँ इस तरह खींचेंगे तो दोनों जानिब एक ही तरह बड़ा होगा, शिफ्ट छोड़ देंगे तो ये एक जानिब बड़ा होगा। अब अगर आप कंट्रोल पकड़ के आप इसको मूव करेंगे तो ये डबल साइज में होगा, मतलब अगर 1 इंच का था तो 2 इंच का होगा, 2 इंच का तो 4 का हो जाएगा, मतलब डबल प्रोपोर्शन में हो जाता है ये। इसी तरह अगर आप कोने से पकड़ के खींचेंगे तो इसकी प्रोपोर्शनल रेशो ख़राब नहीं होगी, इसका जो एक्चुअल शेप है वो ख़राब नहीं होगा। तो मैं दोबारा से एक फ्रेज टाइप करता हूँ, दिस इज माई कंट्री। ओके, अब हम इसको फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होते हैं, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, तो आप फ़ॉन्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी चूँकि मेरे पास उर्दू के बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं तो इसलिए ये थोड़ा सा रीडिंग में टाइम ले रहा है। ये लें, ये आगे ये देख रहे हैं बहुत सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं। सपोज हमें ये वाला फ़ॉन्ट पसंद है, लाइक ये फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है जी, और फ़ॉन्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें फर्दर भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वो बहुत डीप चीज़ें होंगी, लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझें ताकि प्रोडक्टिविटी शुरू हो आपकी। ठीक है, इसको भी आप कहीं भी रख सकते हैं, दाएं बाएं इधर उधर कॉपी भी कर सकते हैं, जिससे आम ऑब्जेक्ट्स की करते रहें हम। कलर भी भर सकते हैं, या सिंपल क्लिक करेंगे तो उसका कलर आ जाएगा, अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन आ जाएगी। अब आउटलाइन देख रहे हैं आप, इस पर आ गई, जिस कलर पे आप राइट क्लिक करेंगे उसी कलर की इस पे आउटलाइन आ जाएगी ऑब्जेक्ट पे। ठीक हो गई बात। अब अगर इसकी आउटलाइन मोटी करनी है तो वेरी सिंपल, यहाँ पर आके सेलेक्ट करें, यहाँ पर आने के बाद 16 सेलेक्ट कर लें, सॉरी ये पॉइंट साइज है, यहाँ से आप आएँ और ये सिलेक्ट करें, हेयर लाइन है इस वक्त इसके ऊपर। ठीक है जी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें पॉइंट साइज इसका। अब एक चीज़ नोट करें, देखिए ये सारा भर गया, ये फ्रंट हमारा सारा भर गया आउटलाइन से। तो आप इसको करें बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज, बाद में बताता हूँ, पहले ये बिहाइंड फिल को समझें। देखिए अब उसने जो आउटलाइन बनाई है वो आपके फॉन्ट के पीछे से उसने रिप्रेजेंट की है। अब अगर ये नॉर्मल होता तो ये देख रहे हैं आपको सारा फॉन्ट भर गया आउटलाइन मोटी होने की वजह से। हम आउटलाइन ज़रा पतली कर लेते हैं, ये देखें, थोड़ी और थिन करते हैं आउटलाइन, ये देखें। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर ये आ रहे हैं, ये पूरा आपका फॉन्ट नज़र नहीं आ रहा। तो फॉन्ट थोड़ा चेंज कर लो ताकि और आसानी हो जाए आपको। ये देखें, ये आपका फॉन्ट कवर हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉन्ट पूरा नज़र आए तो आप दोबारा यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में आएँ और इसको कर दें बिहाइंड फिल।
अब ये देखिए बिहाइंड फिल किया तो आपने फ़ॉन्ट नज़र आने लगा, और ये जो फिल किया हुआ था आउटलाइन थी वो आउटलाइन पीछे चली गई है। अब अगर यहाँ पर आप आउटलाइन को और मोटा कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पीछे ही रहेगा। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप इस तरह। अब इसमें एक और चीज़ है, वो है स्केल विद इमेज। देखिए मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ छोटा बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, ये सारी आउटलाइन इस तरह भर गई है। और अगर मैं इसको करता हूँ बड़ा तो ये देखिए आउटलाइन बहुत बारीक हो गई है, बहुत थिन हो गई है आउटलाइन। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि कोरल ड्रॉ ये करे कि जो जिस प्रोपोर्शन की आउटलाइन है उसी प्रोपोर्शन की आउटलाइन ये रहे, चाहे मैं इसको छोटा करूं या इसको बड़ा करूं, इसका प्रोपोर्शन चेंज ना हो, तो यहाँ पर आके आप पेन आउटलाइन प्रॉपर्टीज में आए और यहाँ स्केल विद इमेज को चेक कर दें। अब देखें, अब आप इसको जितना भी बड़ा कर लेंगे आउटलाइन उसी हिसाब से मोटी होती रहेगी। देखें इस वक्त इसकी आउटलाइन है 4 पॉइंट। ओके, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो देखिए आउटलाइन की थिकनेस भी बहुत बढ़ चुकी होगी, 36 पॉइंट हो चुकी है इस वक्त। ठीक है, अब अगर मैं इसको बहुत छोटा कर लेता हूँ, ये देखें तो ये इसकी आउटलाइन उसी प्रोपोर्शन से कम हुई है। अब देखें 0.317 पॉइंट रह गई आउटलाइन। हमने आउटलाइन को चेंज नहीं किया, सिर्फ स्केल विद इमेज। अगर आपका इमेज या ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उसी रेशो से उसकी थिकनेस भी लाइन की बढ़ती रहेगी, और अगर ऑब्जेक्ट आपका छोटा होगा तो उसी हिसाब से कम होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ और चीज़ों की जानिब। देखें अगर आपने स्पेस पैदा करना है, इन कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस पैदा करना है, तो आप सिंपल यहाँ पर लाके और क्लिक करेंगे। किस तरह आया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद शेप टूल लेना है आपने। यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करें। मैंने क्योंकि एस रखा हुआ है, मैं एस दबाऊंगा, शेप टूल आ जाएगा। अगर आपने एस नहीं रखा हुआ तो आप सिंपल यहाँ से आ सकते हैं। ये देखें, ये है शेप टूल, ये सेकंड वाले फ्लाई आउट में ये शेप टूल है। अब आप इसे क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप करेंगे इसको ड्रैग या क्लिक करने के बाद इस पर ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस पैदा हो रहा है। ठीक है जी, और अगर आप यहाँ पर इसको कंट्रोल पकड़ के करेंगे तो फिर ये स्पेस पैदा होगा वर्ड्स के दरमियान में। सॉरी, शिफ्ट पकड़ के करें, ये देखें शिफ्ट पकड़े करने से स्पेस पैदा हो रहा था लफ्जों के दरमियान। तो ये सारे लफ्ज ओवर राइट हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये स्पेस हो रहा है कैरेक्टर के दरमियान और ये स्पेस होगा लफ्जों के दरमियान। ये देख रहे हैं अब यहाँ स्पेस बढ़ चुका है। ये इसको करें दोबारा, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सिंपल वाला लूँ कोई। ये देखें शेप टूल लिया आपने और यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ही प्लस का निशान आया यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही प्लस का निशान आया आपने शिफ्ट दबा के मूव किया, तो अब देखें कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस नहीं बढ़ रही, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के दरमियान में स्पेस बढ़ रही है। ये देख रहे हैं आप, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस पैदा हो रही है, कैरेक्टर्स के दरमियान में नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि कैरेक्टर्स के दरमियान भी स्पेस पैदा हो तो फिर आप खाली विदाउट कंट्रोल या शिफ्ट के आप इसको मूव करें, ड्रैग करें तो ये इसके दरमियान में आ जाएगी। अब देखें, अब ये जितनी स्पेस कैरेक्टर्स के दरमियान में है ये अब लफ्ज मिक्स हो रहे हैं, तो शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग करें ताकि लफ्जों के दरमियान भी स्पेस पैदा हो जाए। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं इसमें कि ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ये एक एक कैरेक्टर के लिए पॉइंट। अगर आप एक लफ्ज को सिलेक्ट करता है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये जो ब्लैक डॉट नजर आ रहा है आपको, फिलहाल ये सिलेक्ट है इसलिए ब्लैक है, अदरवाइज ये ब्लैंक होता है लाइक दिस। ये देखें, अब अगर आप इस पर क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो जहाँ चाहे आप इसे ले जाएं। ये देख रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि इसके साइज को बड़ा करें तो आप इसकी साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी साइज को छोटा करें तो साइज को छोटा कर लें। जो भी आप चाहते हैं उस सिलेक्टेड आइटम के साथ कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स टूट जाएं, ये डिजाइन में बात को जरूरत पड़ती है सेपरेट कैरेक्टर्स की, तो अगर आप तमाम कैरेक्टर्स को तोड़ना चाहते हैं कि लफ्ज पे लफ्ज में जिस तरह सिंपल मूव करूं तो शेप टूल के बगैर अगर मैं मूव करूं तो वो अलग अलग कैरेक्टर मूव हो जाएं, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप सिंपल कंट्रोल के करेंगे। ये देखें, पहले कंट्रोल के पे क्या होगा कि आपके जो वर्ड्स हैं वो सेपरेट होंगे, जैसे दिस है, इज है, माई है और ये कंट्री है, ये अलग हुए। अब अगर फर्दर आप इनको ब्रेक डाउन करना है तो अगेन कंट्रोल किए करेंगे तो ये आपके कैरेक्टर्स सेपरेट हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप,
ये करैक्टर भी सेपरेट हो गए, ये करैक्टर भी। अब आप इनको फ्रीली जहाँ चाहें मूव करें, जहाँ चाहें ऊपर रखें, नीचे रखें, जिस तरह भी आप इनको यूज़ करना चाहते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम एक और चीज़ की जानिब, वो है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सिंपल ये है कि अगर आपने इसका पैराग्राफ लिखा है, या मतलब आई लव इट। अब देखें यहाँ पर ये एक आपको आइकॉन नजर आ रहा है, इसमें अगर आप इसको राइट लाइन तो है ऑलरेडी, सेंटर लाइन अगर आप करते हैं तो ये लाइन सेंटर में आ जाएगी। अगर आप इसको राइट लाइन करते हैं तो राइट में आ जाएगी। अगर आप इसको फुल जस्टिफाई करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि सेपरेट करैक्टर नहीं है तो इसलिए वो किया नहीं है। अगर आप इसको फोर्स जस्टिफाई करते हैं तो ये लफ्जों के दरमियान जो स्पेस पैदा करके आपके लेफ्ट और राइट मार्जिन एक जैसे कर देता है। और अब चलते हैं फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये कमांड बहुत पॉपुलर कमांड है, बहुत चलती है, डिज़ाइन में बहुत काम आती है, लिहाजा इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और आप डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। देखें, सबसे पहले आप इसको एक दायरा बना लेते हैं, एक हम लाइन बना लेते हैं, कर्व बना लेते हैं, एक इस तरह लाइन बना ली, एक हमने सिंपल स्ट्रेट लाइन बना ली, एक इस तरह लाइन बना लिया। अब इसको यहाँ से यहाँ कर देखें, हमने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये इसको मैं लंबा कर लेता हूँ, इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ। देखिए, ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, ये याद रखिएगा। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस पर बेहतर काम कर सकेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। अब देखें, मैं इसको इसके ऊपर अगर फिट करता हूँ तो देखें, जिस टेक्स्ट को आपने किसी पाथ के ऊपर अलाइन करना है पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरे नंबर पर आप उस लाइन पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट करेंगे। अब टेक्स्ट पे आए, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर एक कमांड है फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये देखें, फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये लाइन है, आपको कमांड है, आप इस पर क्लिक कर दें और देखें क्या होता है। ये इस पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी लाइन को बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ और चीज़ें समझा सकूँ। देखिए, अब इसमें ये आ गया यहाँ पर, और शेप टूल लें आप, शेप टूल से यहाँ आप मूव करेंगे, देख रहे हैं आप, वही काम शेप टूल से, फिर वही करैक्टर के दरमियान स्पेस बढ़ रहा है। अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो वर्ड्स के दरमियान स्पेस बढ़ेगा। अब अगर आपने सिंपल पिक टूल से जब आप सिलेक्ट करेंगे, जब आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हो और फिर आप पिक टूल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक रेड कलर का डॉट नजर आएगा आपको, ये देख रहे हैं रेड कलर का डॉट। ये डॉट इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को जाहिर करता है। आप इस डॉट को मूव कर सकते हैं आगे, ये देख रहे हैं। अब ये टेक्स्ट आपका मूव हो रहा है फर्दर। ठीक है जी, ये देखें, ये यहाँ पर सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि यहाँ पर ये स्टार्ट हो तो आप इसको यहाँ कर लें, आप चाहें तो इसको यहाँ कर लें। हम इसको रखते हैं यहाँ, और यहाँ एक कमांड की मदद से हम इसको करेंगे सेंट्रलाइज। अब देखें, ये यहाँ से मूव हो रहा है। अगर आप इसका डिस्टेंस ज़्यादा करना चाह रहे हैं इस लाइन से तो आप यहाँ क्लिक करें, ये देखें ये मूव हो के आगे की जानिब जा रहा है। अगर आप इसका डिस्टेंस को चेंज करना चाह रहे हैं तो ये देखें, यहाँ से ये डिस्टेंस चेंज होगा। अगर आप इसको नीचे यहाँ करते हैं, ये देख रहे हैं, अगर आप ये माइनस पे वैल्यूज लेंगे तो ये इस तरह मतलब नीचे की जानिब जाता रहेगा और अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से अपनी शेप चेंज करता जा रहा है। ये देखें, ठीक है जी, इसको आप 0 कर दें ताकि अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाइए। इसी तरह अगर आप अब इस लाइन को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो इस लाइन को हम सेपरेट किस तरह करेंगे, यहाँ पर आ जाएं, रेंज पे कंट्रोल K कर दें तो ये सेपरेट हो जाएगा, लाइन अलग होगी, ये अलग होगी। अब अगर हम दोबारा इस टेक्स्ट को सीधा करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल एक लाइन लें, लाइन लेने के बाद इसको सेलेक्ट करें, फिर लाइन को सेलेक्ट करें और दोबारा वही कमांड अप्लाई करें तो दोबारा सारा स्ट्रेट हो चुका है। दोबारा आप कंट्रोल पकड़ के जब लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन डिलीट हो सकती है। ये देखें, अब खाली लाइन सेलेक्ट, लाइन डिलीट कर दी आपने। उसकी मैं 1-2 डुप्लीकेट बना लूँ। अब देखें, अब अगर हम इसके अराउंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इसके राउंड में आ जाए, गोलाई में ये टेक्स्ट आए, तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने सर्कल को सिलेक्ट किया, उसके बाद टेक्स्ट पर आए, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे आ जाए। अब देखें, ये गोलाई में आपका टेक्स्ट आ चुका है। फिर वही चीज़ अगर आप पिक टूल लेते हैं, प्लस का निशान आएगा, आप देखें प्लस का निशान नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा है इसमें, ये देखें प्लस का निशान नजर आ रहा है। आप इसको मूव करें और इसके साथ प्रैक्टिस करें। आप ये देखें किधर को जा रहा है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ पर हो
हो अंदर की जानिब, लेकिन ये यहाँ से शुरू हो, दिस इज, तो आप सिंपल इसको पहले मिरर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल मिरर कर दें। ठीक है, ये देखें अब आपका यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो चुका है। इसको आप गौर से देखें और उसी वक्त उस कमांड को दोहराएं जो बटन की कॉम्बिनेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देख रहे हैं आप, अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा कर दें, अगर इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो पोजीशन चेंज कर लें। ठीक है, ये देखें, अगर आप शिफ्ट पकड़ के करेंगे तो ये पोजीशन ये बाहर की जानिब नहीं आएगा, सिंपल राउंड में घूमेगा ये। इस तरह से देखें, अगर आप इसको घुमाते हैं तो ये आगे पीछे हो रहा है, लेकिन शिफ्ट दबा के रखें तो ये आगे पीछे नहीं होगा, सिर्फ सर्कल में घूमेगा। जहां आपको ये चाहिए हो वहां आप इसको प्लेस कर दें। ठीक है, और अगर आप इसको अब सेपरेट करना चाह रहे हैं तो सिंपल कंट्रोल के कर दें, होल्ड डाउन कंट्रोल के एंड प्रेस के, तो ये आपका इससे सेपरेट हो जाएगा। अब चलते हैं इसको इस पर फिट करते हैं। ये देखें, ये आ गया इस पर। अब अगर आप इस कर्व की लाइन को यहां से मूव करेंगे तो अपने हिसाब से वो खुद ही टेक्स्ट एडजस्ट होता रहेगा। ये देख रहे हैं आप, टेक्स्ट खुद एडजस्ट हो रहा है। ये देखें, अब अगर आप इसको यहाँ से कर्व कर देते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा कॉर्नर को कर्व करना, इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, टू कर्व कर दें, तो यहाँ पर आपका ये कर्व आ जाएगा। अब आपने ये हैंडल देखेंगे, यहाँ पर जो हैंडल आपको दिख रहे होंगे, देख रहे हैं हैंडल दिख रहे हैं आपको, इन हैंडल्स को पकड़ के जब आप मूव करेंगे तो ये गोलाई में आ जाती है, कोई भी कॉर्नर गोलाई बन जाता है। ये देखें, लाइन से हम खेलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आज टेक्स्ट के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, और टेक्स्ट के कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा इंशाल्लाह। पैराग्राफ टेक्स्ट किस तरह होता है, इनवेलप किस तरह काम करता है, उसके बाद लेंस वगैरह आने हैं, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको याद भी चीज़ें रह जाएंगी और आप इंजॉय भी करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इतना फ़ायदा आपको हासिल नहीं हो सकता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।